दोस्तों, आज की कहानी है बहू अब घर के पड़े काम कौन करेगा, तेरे मायके से तो कोई ना आएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। शांति हो शांति कहाँ रह गई, ये तो सुनती ही नहीं है। इसके शरीर में तो आलस भरा हुआ है, अब फुर्ती से काम नहीं करती। एक बार में तो कभी आती नहीं है। राजेश्वरी देवी अपनी बहू पर चिल्ला रही थी, तभी भागी भागी शांति आती। वो हाँफ रही थी, उससे सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसकी हालत देखकर राजेश्वरी देवी फिर सिलैया गई। महारानी, ऐसे क्यों हाँफ रही, ऐसा लग रहा है मैंने किसी बीमार को जबरदस्ती बिस्तर से उठा दिया। ये मेरे सामने हाँफने का नाटक बंद कर, मैं तेरे झांसे में नहीं आने वाली। जा ऊपर छत पर जा और सूखे कपड़े उठा लाई। मेरी साड़ी का रंग धूप में बदरंग हो जाएगा। तेरे बाप के यहाँ से तो आई नहीं है, मेरे पति की कमाई की है। शांति ने सुना और ऊपरी तीसरी मंजिल पर जाकर छत से कपड़े उठाकर ले आई। साड़ी की करके सासू माँ को दे दी। राजेश्वरी देवी शांति को कुछ समय भी चैन से बैठने नहीं देती थी। दिन भर कोई ना कोई काम में लगाए रखती थी। रसोई के काम से निपटो तो कपड़ों की अलमारी बिखेर देती थी, बर्तन मांज कर रखो तो दालें गेहूं साफ करने को बोल देती, कपड़े सुखा कर आओ तो थोड़ी देर में उन्हें लेने भागो। कपड़े छत पर पड़े रहे और उनकी तह ना लगे जब तक शांति को बैठने नहीं देती थी। शांति एक शांत सरल स्वभाव की औरत थी। पिता के यहाँ गरीबी थी, पर शेखर को शांति की सुंदरता भा गई। उसने लाखों के देश को छोड़कर शांति को जीवन साथी सुना। गरीब की बेटी बड़े घर में आकर नौकरानी बनकर रह गई। राजेश्वरी देवी दिन भर शांति को भगाती रहती थी। 3 मंजिला मकान था, नीचे रसोई और मेहमानों का कमरा था। वही शांति का बड़ा सा सुविधा से सुसज्जित कमरा भी था। ऊपर मंजिल में सास ससुर का कमरा और बाकी के कमरे थे। तीसरी मंजिल पर सब थी। शांति रोज 3 मंजिल की सफाई करती थी। राजेश्वरी रोज उससे छत की भी झाड़ू लगवाती थी। वो थक कर शुरू हो जाती, फिर इतने लोगों का सही नाश्ता खाना बर्तन भी करता होगा। राजेश्वरी देवी खाना खाने नीचे नहीं आती थी। गरीब की बेटी पर एहसान जो किया था तो शांति की जिम्मेदारी थी कि वो अपनी सास का ध्यान रखे। इकलौती बहू से पूरी सेवाएं लेती थी। शांति ही दिन भर ऊपर नीचे करती रहती और खाना सही नाश्ता देती थी। दोनों बच्चों को संभालती। घर में सास ससुर पति शेखर और वो थी। नौकरों की जरूरत ही क्या, बहुत सारा घर संभाल लेती है। बहुओं को थकान कहाँ आती है, वो तो काम करने और घर संभालने के लिए तो पैदा हुई। और जितनी अच्छी तरीके से बहू घर संभालेगी उतने अच्छे तरीके से नौकर थोड़ी संभालेंगे। फिर बहू है ना, उसे क्यों लाई है। अरे मैं तो 10 जनों का काम संभालती थी। घर में ननद देवर भी थे, यहाँ हम गिनती के लोग हैं और इसे जब देखो थकान आ जाती है। शेखर ने जब कहा कि एक नौकर रख लेते, अब शांति थक जाती है। 40 पार के बाद इतना काम भी नहीं होता, ऊपर नीचे के कितने शक्कर हो जाते हैं। राजेश्वरी देवी ने नौकर रखने से साफ मना कर दिया। शेखर सवेरे सवेरे दुकान पर चला जाता और देर रात तक पिता के साथ ही वापस आ पाता था। शांति रोज रोज अपने पति से भी कुछ नहीं कहती ताकि घर की शांति बनी रहे। ऐसा नहीं था कि घर में पैसों की कमी थी, पर बिना देज के आई बहू को राजेश्वरी देवी सबक देना चाहती थी।
सच भी है, ससुराल में दहेज की कदर होती है, बहू की नहीं। जो जितना दहेज लाती है उतना ही सम्मान पाती। इन दिनों शांति थकने लगती थी। दिन भर काम और आराम के अभाव में उसका शरीर जवाब देने लगा था। अब उसे आराम की जरूरत थी। शेखर के साथ वो डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने भी कहा कि इस उम्र में इतनी भागदौड़ ठीक नहीं है, शरीर को आराम भी मिलना चाहिए, आपको अपना ध्यान खुद रखना होगा। ऐसा ही चलता रहा तो आपको बीमारियां घेर लेगी, फिर आप बिस्तर भी पकड़ लेगी। इंसान का मन हो या तन, दोनों ही आराम मिलना चाहिए। ये सुनकर शांति सहम गई। उसने हिम्मत करके निर्णय लिया। आखिर उसके अपने जीवन का प्रश्न था। शेखर, मैंने इतने साल घर परिवार को लिए सबके लिए सब किया, पर अब प्रश्न मेरे स्वास्थ्य का। अब मैं इसकी और उपेक्षा नहीं कर सकती हूँ। शांति ने दृढ़ता पूर्वक कहा, ठीक है शांति, तुम जो भी करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। शेखर से भरोसा दिलाया आ गई। डॉक्टर को दिखाकर बिना वजह घूमने का बहाना सही था। अब घर के बड़े काम कौन करेगा, तेरे मायके से तो कोई ना आएगा। राजेश्वरी देवी ने फिर से ताना दिया, माँ जी मेरे मायके से आपका घर संभालने के लिए मैं आई हूँ, तो अब और कौन आएगा। मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है, शरीर को आराम से ये सब सदस्यों का काम मैं अकेली संभालती हूँ। सफाई, बर्तन, कपड़े, खाना सब कुछ बरसों से कर रही हूँ। मैं भी थकने लगी हूँ। मुझे भी नौकर की जरूरत है ताकि कुछ देर आराम कर सकूं। हर काम में अब भाग दौड़ कर नहीं कर सकती हूँ। आप औरत होकर औरत का दर्द नहीं समझती। आपके अनुसार तो बहुओं को तो थकान नहीं आती है। आखिर क्यों हर बहू क्या मशीन होती है, बहू क्या निर्जीव होती है। बहुएं सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए बनी है। एक बहू का आराम करना सास की नजर में क्यों खटकता। आप भी कभी बहू रही थी, आपको भी पता कितनी थकान आ जाती है। बहू घर के काम निपटा कर 2 घड़ी सुस्ता ले या आराम कर ले तो ये सास को सहन क्यों नहीं होता है। बहू लगातार बस काम करती रहे तो सबको अच्छी लगती है, और जरा सा खुद के लिए सोच ले तो बुरी बन जाती है। राजेश्वरी देवी का पारा सट गया। शांति की बात कड़वी थी लेकिन सच थी। माँ जी, या तो आप नौकर रख लीजिए या आप हमें अलग कर दिए, शांति ने कह दिया। शेखर, देख तेरी बहू ने आज मेरे सामने एक जुबा खोली है, तूने इसे सर सटा रखा। राजेश्वरी ने कहा, माँ शांति की बात कड़वी है लेकिन सच भी है। ये थक कर बिस्तर पकड़ लेगी तो फिर इस घर को कौन संभालेगा। अब ये अकेली कितना करेगी। माँ जी, इतने दिनों बाद घर परिवार की थी, सास ससुर के मान सम्मान की थी, बच्चों की परवरिश की थी, मैंने सब किया सालों से बिना अब किए। मैं सब कर रही हूँ, अब बात मेरे स्वास्थ्य और जीवन की है। मैं अब भी इस परिवार के लिए सब करूंगी, पर थोड़े से बदलाव के साथ। मैं भी अपने को आराम देना चाहती हूँ। अब आपको सोचना है कि हमारे जाने के बाद आपका घर नौकरों के भरोसे चले या मैं यहाँ पर रहकर थोड़े से बदलाव के साथ आपकी सेवा करूं। राजेश्वरी देवी शांति की बात सुनकर चुप हो गई। उन्हें मन ही मन डर सताने लगा। अगर बेटे का परिवार यहाँ से चला गया तो वो दोनों अकेले रह जाएंगे। उन्हें नौकर रखने की इजाजत दे दी। शेखर ने पूरा साथ दिया। आखिर वो अपनी पसंद को ब्याह कर जो लाया था। अब घर में काफी कुछ बदल चुका था। नीचे बरामदे में ही कपड़े सुखाने की व्यवस्था कर दी गई थी। उसके ऊपर टीन का कवर लगवा दिया ताकि कपड़े उठाने की तीसरी मंजिल तक भाग दौड़ ना करनी पड़े। 3 मंजिल घर की सफाई नौकर कर देते थे। राजेश्वरी देवी को जब भी चाय नाश्ता खाना होता था वो खुद नीचे आकर खा लेती थी।
कपड़ों की अलमारी सप्ताह में एक बार जमाई जाती थी। घर में झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए नौकर रख लिया गया था। गेहूं दालें महीने में एक बार बही को बुलाकर उससे साफ करवा लिया जाता था। साथ ही 1 बजे तक रसोई का काम निपटा देती और 1 से 4 बजे तक फिर कोई काम हाथ ना लेती, पूरा आराम करती। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखती और अपने शौक पूरे करती। संगीत सुनती, तरोताजा हो लेती, 1 घंटे की झपकी ले लेती। अपने सास का भी पूरा ख्याल रखती, उन्हें समय पर नाश्ता खाना बनाकर देती थी। धीरे धीरे शांति का स्वास्थ्य भी सुधरने लगा और वो खुश रहने लगी। दोस्तों, ये तो सच है कि बहुओं को काम करने की मशीन समझा जाता। बहुएं ना हुई, कोई मजदूर हो गई, जो उपना करे, एक उम्र तक तो सैन हो जाता है। पर इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। शारीरिक थकावट के साथ मानसिक तनाव भी होता है, तो बीमारियों घेर लेती। इसलिए अपने लिए बोलना चाहिए। कुछ बहुएं शुरू में शांति की तरह दबती है, पर बाद में संजोग हो जाती है। कुछ जीवन भर बोल ही नहीं पाती है, बस करती रहती है, कुछ आते ही बोल देती है। बोलना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। घर के काम तो सदा चलते रहेंगे, अपने को सलाहने के लिए आराम भी करना चाहिए। थोड़ा सा समय निकालना चाहिए जिसमें हमें शारीरिक और मानसिक रूप से पूरा आराम मिले। समाज की ये सोच भी बदलनी चाहिए कि बहुओं को तो थकान नहीं आती।